आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के गाजियाबाद से प्रत्याशी सत्यपाल चौधरी जी। चौधरी साहब, आज हमारे स्टूडियो में आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। उपचुनाव होने हैं गाजियाबाद में, और जहां जहां लोकसभा चुनाव मतलब पूरे देश में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो जहां जहां सीटें खाली हुई वहां उपचुनाव होने हैं। गाजियाबाद में भी सीट खाली हुई है। सांसद अतुल गर्ग जो है यहाँ सांसद बने और सीट खाली है। आप भी उपचुनाव लड़ रहे हैं और आप यहाँ से प्रबल जो है प्रत्याशी हैं, तो आपका क्या क्या मतलब क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का और आज़ाद समाज पार्टी के अपने तमाम नेताओं का, पदाधिकारियों का, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा व्यक्त किया। और यह गाजियाबाद उपचुनाव में, जो कि बहुत चैलेंजिंग सीट है, इस पर मुझे उम्मीदवार बना के भेजा। चुनाव में मुद्दों की जहाँ तक बात है, यहाँ पहला मुद्दा है शिक्षा का। यहाँ कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और हमारे गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के लोग कल चाहेंगे कि उनसे मिलें, क्योंकि यहाँ करीब 25,000 जो नर्सरी से 8वीं तक RT राइट टू एजुकेशन के तहत जो एडमिशन होने थे, उनकी वो 25,000 होने थे, क्योंकि 1 लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं यहाँ अमूमन। लेकिन 25,000 में से इन्होंने जो शिक्षा माफिया है और BSC है, उन्होंने मिलकर उसमें केवल 6,000 का चयन किया, और 6,000 में से भी केवल 3,000 एडमिशन हो पाए। उसके लिए रात दिन हम लोगों को यह धरना प्रदर्शन करना पड़ता है हमारी एसोसिएशन को। एक नंबर मुद्दा तो यह है। दूसरा नंबर मुद्दा है भेदभाव का। यह 35 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और यहाँ पिछले 30-35 साल से भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे चुने जाते रहे हैं। यहाँ गाजियाबाद में आप देखोगे तो एक तरफ तो राजनगर, कवि नगर है, नेहरू नगर है और ये सारा बाजार है, और दूसरी तरफ है विजयनगर। पूरा लाइन पार क्षेत्र पानी निकासी से, सीवर से, इससे बिल्कुल तबाह है, नारकीय स्थिति है, पूरा वंचित रखा हुआ है, बिल्कुल वंचित रखा हुआ है। मैं जहाँ गलियों में जाता हूँ, जहाँ क्षेत्र में घूमता हूँ, तो वहाँ लगता है कि जैसे ये लोग दर्जे का जीवन जी रहे हैं। तो वहाँ ना नाली है, ना सड़क है, ना खड़ंजा है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। कोई अस्पताल नहीं, कोई स्कूल नहीं। तो उस क्षेत्र की मतलब जहाँ जहाँ दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ उनको सुविधाओं से वंचित किया हुआ, टैक्स देने के बावजूद। तो ये मुद्दा रहेगा। नगर निगम और GDA के भ्रष्टाचार को हम प्रमुखता से यह मुद्दा बनाएंगे। ये सब मुद्दे हमारे चुनाव में काम करेंगे, और जिन पे हम लगातार, ये आज नहीं कि आज उपचुनाव है तो हमने अभी इन मुद्दों को चुना, ये हम लगातार इन पर पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं। और गाजियाबाद में तो 20-25 साल से जो हमारी राजनीतिक और सामाजिक कर्मभूमि है गाजियाबाद, तो यहाँ पिछले 25-30 साल से जो गरीबों के साथ में उपेक्षा का, वंचना का जो व्यवहार होता, उसके खिलाफ हम लगातार आवाज़ बुलंद करते रहे। और अब लोगों से कहेंगे कि शिक्षा, चिकित्सा और दलित और मुस्लिम बस्तियों की जो उपेक्षा है, उसको लेकर लोग वोट करें। कल जैसे योगी आदित्यनाथ जी यहाँ यूपी के CM आ रहे हैं गाजियाबाद में, उनको क्या आप मिलना या उनको कोई ज्ञापन देने का काम करेंगे? RT के जो बच्चों का एडमिशन दाखिला नहीं हो पाया नहीं, हमारे गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की अध्यक्ष है सीमा त्यागी, क्योंकि मैं उसका पैटर्न हूँ। तो सीमा त्यागी जी और उनकी टीम वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह से मुख्यमंत्री जी का समय मिले, ताकि वो ज्ञापन दे के बता सके यहाँ के BSC की और यहाँ के जो शिक्षा माफिया। मुझे लगता नहीं कोई कार्रवाई इस पर होगी। वजह ये है कि जितने स्कूल हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं, चाहे उसमें अतुल गर्ग शामिल है, अतुल गर्ग भी शामिल है उसमें जो MLC है यहाँ के वो भी शामिल है, जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं अनिल अग्रवाल वो भी शामिल है, जो यहाँ के और दूसरे नेता, चाहे DDPS वाले हैं, देहरादून पब्लिक स्कूल है और दूसरा है, वो सब लोग शामिल हैं। तो ज़्यादातर स्कूल जो भाजपा नेताओं के हैं। यही वजह है कि पिछली बार जब हम लोगों ने पिछले 10-12 साल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ये सवाल उठाया, तो उस पर बड़ी त्वरित कार्रवाई होने लगी। तो हमने सोचा कि ये तो शिक्षा में बड़ा सुधार होगा, लेकिन शिक्षा माफिया की लॉबी जो शासन में हावी है, उसने जाके वो सारा वहाँ का वहीं स्थिर करा दिया, और अब वो DM, OADM, पुलिस प्रशासन या किसी को कुछ नहीं समझते। 2 दिन बाद यानी आगामी 24 तारीख को भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं, सांसद जी। उनको लेकर क्या तैयारी चल रही है आजाद समाज पार्टी? बहुत जबरदस्त जोश है लोगों में। झंडे, बैनर, होर्डिंग लगा रहे हैं, और अंबेडकर नगर को बिल्कुल नीला कर दिया गया, पूरे शहर को नीला कर देंगे। और कल परसों ही यहाँ भाई चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से लोकसभा में दहाड़ते हैं, जिस तरह से हर जगह जहाँ भी कोई अपराध होता है, जहाँ भी कोई किसी पर अत्याचार होता है, शोषण होता है, वहाँ खुद जाके
टीम को भेज के उस आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। उसको लेके यहाँ के सारे जो ओबीसी के लोग हैं, जो एससी के लोग हैं, जो अखिलेत के लोग हैं, उन लोगों में ज़बरदस्त उत्साह और जोश है। यह देखना परसों एक नीली क्रांति होने वाली है गाजियाबाद में। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।